गुरु की ही सेवा ठीक से नहीं हो रही। माँ बाप कहीं अलग पड़े हुए हैं, अपने हाथ से ठोकते खाते हैं, और बच्चे अपने अपने बच्चों को लेकर के अलग रह रहे हैं। माँ बाप किस स्थिति में, कुछ नहीं करना। तो बताइए, पहला जो ऋण है गुरु का, वही हमने उतारा नहीं, माँ बाप की सेवा की नहीं, माँ बाप का हृदय से आशीर्वाद मिला नहीं, तो भक्ति सफल हो जाएगी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं हो सकती। अब कोई कोई कहता है कि वो इसके योग्य नहीं है, उनमें ढंग नहीं है। अब बताइए, बच्चे ढंग सिखाएंगे अब माँ बाप को? कोई कोई बच्चा तो ऐसा है कि तूने कौन सा मतलब यज्ञ कर दी, तूने 9 महीने पेट में धर लिया, हम 10 महीने पर धर लेंगे। तो नहीं भाई बहनों, बात छोटी है लेकिन बड़ी गूढ़ है, समझने का विषय है। पहले गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, जिन्होंने ये मानव तन मनुष्य शरीर दिया, वो पहले गुरु है। उनकी सेवा अवश्य होनी चाहिए, हृदय से उनका आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है संत मत में। ये बात संत मत की हो रही है, इसलिए इस बात पर गौर किया जाए, ध्यान से इस बात को समझा जाए। दूसरा गुरु वही हुआ दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। पहले के समय में जब घर में बच्चे बच्ची की उत्पत्ति होती थी तो दाई को बुलाते थे, उस बच्चे का पहला स्नान वही कराती थी। आजकल तो चिकित्सालयों में, बड़े बड़े अस्पतालों में बच्चे बच्ची के जन्म होते हैं तो वो बात ही निकल जाती है दूर, पता नहीं किसने स्नान कराया। जिसने वो पहला स्नान कराया वही दूसरा गुरु होता है। बारी आती है तीसरे गुरु की। तीसरा गुरु नाम धरा ताहि ले ले गांव पुकारा। गांव के घर के जिस नाम से उच्चारण करते हैं, हर किसी का नाम है, उस नाम से लोग पुकारते हैं, और जिसका जो नाम है वो तुरंत बोलता है। पहले के समय में नियम दूसरा था, पुरोहित पंडित को घर पे बुलाते थे, विधिवत घड़ी तिथि तारीख समय लिख करके रखते थे और उनको बताते, फिर उस हिसाब से जन्म पत्री बनती थी, फिर नाम संस्करण होता था। बारी आती है चौथे गुरु की। चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मार्ग सीना। जो चौथा गुरु है वो गुरु स्कूल का जो मास्टर होता है, जो हमें इस भौतिक जगत की पढ़ाई लिखाई का ज्ञान कराता है, वो चौथा गुरु है। इसके बाद बारी आती है पांचवें गुरु की। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना और राम कृष्ण का स्मरण कीना। पांचवा गुरु कोई तो होश में बनाता है और कोई बेहोशी में। बेहोशी का मतलब ये है कि किसी शादी पार्टी में, जिसे गुरु दीक्षा कहते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, न गुरु को ज्ञान है कि मैंने किस शिष्य को कौन सा मंत्र दिया था, और न शिष्य को पता है कि मेरे गुरु ने कौन सा मंत्र दिया था, और वहां उस समय कर देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कुछ नहीं। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना और राम कृष्ण का स्मरण कीना। जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो कान में या मुंह जवानी मंत्र सुना देते हैं या कान में फूंक देते हैं। ऐसे गुरुओं के लिए संत मत कहता है
कि कन फूंका गुरु हद का, इसका एक दायरा है, इसकी एक हद है, ये सीमित है। कन फूंका गुरु हद का और बेहद का गुरु, और बेहद का जब गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठोर। तो प्रेमी भाई बहनों, पांच गुरु सबके हो गए। छठवां गुरु कोई जानकार, कोई होशियार, कोई समझदार छठवें गुरु की तलाश करता है। संत मत कहता है कि छठवां गुरु भरम सब तोरा और ओमकार से नाता जोड़ा। ये जो शब्द है जिसको यहां बखान करते हैं, इसका सही उच्चारण ये जानते ही नहीं। सही उच्चारण तो संत मत में बताया जाता है कि किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाए। बहुत से प्रेमी नामदान लेने के बाद भी सही उच्चारण नहीं करते मंत्रों का। जो पांच नाम का भेद है तो कुछ का कुछ बोलते हैं। अगर किसी से जानकारी ली जाए, पूछा जाए, तो फिर अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हम इतने पुराने हैं, अगर हमने पूछा किसी से तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम अभी तक नाम का उच्चारण करना ही नहीं जानते हो, इसलिए चलने दो उधर में गाड़ी। जबकि गुरु महाराज ने तो ऐलान किया था कि तुम अपने गांव में जो ठीक तरीके से इसको जान गया है, समझ गया है, उससे पूछ सकते हो, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या किसी चाट वाले से मिलो, वो बताएंगे। हमने इनको इसलिए तैयार किया था। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दो व्यक्तियों के लिए मंच से आदेश दिया, या कोई होशियार, जानकार, समझदार जिसने ठीक तरीके से इसको समझ लिया है वो बता सकता है, या फिर किसी टाट वाले से मिलो, वो बताएगा, उसकी ड्यूटी है। लेकिन वो बताएगा तभी जब आप रोज कुछ न कुछ करते हो उल्टा पुल्टा, कम से कम तीन नामों को जानते हो, तीन नामों का उच्चारण ठीक तरीके से आता हो, तो ही बताएगा वो, नहीं तो नहीं बताएगा। क्योंकि कहा है उन्होंने कि जब नाम का उच्चारण वो बता दें तब तुम उन्हें समझा सकते हो, नहीं तो उसके कर्म का बोझा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और वो एक गुप्त मत, तुम्हें कहो कर जोर और शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावई मोर। ये गुप्त मत है, इसको प्रकट करने का अधिकार केवल महापुरुषों को है और किसी को नहीं होता। जो संत होते हैं उनको ये अधिकार होता है। और संत कौन होता है? नीले पीले तिलक लगाने वाला, आड़े तिरछे तिलक लगाने वाला, या रंगीन कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी मूछ रखाने वाला, ये नहीं होता। संत मत में उन्होंने कहा है कि जो इसका भेदी होता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है और अंत इसका कहां पे होता है, इस शुरुआत से अंत तक पूरे सिस्टम को जो जानता है उसका नाम क्या है? संत। यहां भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संत पिटप सरता गिर धरणी और इनकी नाथ पराहित करने, ये पराहित के लिए आते हैं। स्वामी संत स्वयं तरु फूल फलय परहित, ये दूसरे हित के लिए आते हैं। इतते ये पाहन आनत उतते बेफल दे, वो खूब मार खाते हैं लेकिन फिर भी उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि ये अज्ञान है, ये अनाड़ी है, ये अनजान है, इसको माफ कर देना। अगर कोई किसी को पत्थर मार दे तो माफ कर दोगे? वहां तक का ज्ञान नहीं है तो माफ नहीं कर सकते। वो तो उन्हें तो ज्ञान है। इस वजह से बारी आती है सातवें गुरु की। सातवां गुरु भरम सब तोरा और ओमकार से नाता जोड़ा। सातवां सतगुर शब्द लखावा, ये छठवां गुरु था। छठवां गुरु भरम सब तोरा और ओमकार से नाता जोड़ा। जो इस सारी सृष्टि की जान है, जो त्रिलोक का मालिक है, जिसके चलाए ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म पावर है, जिसका ठीक से उच्चारण
बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीश और साधु महात्मा भी नहीं करते। वो जानते नहीं कि इसका उच्चारण सही क्या है। हम तमाम साधुओं से और महात्माओं से मिले हैं, वो गलत उच्चारण करते हैं, और गलत उच्चारण का पूरा फायदा नहीं होता। इसीलिए बाबा जी ने कहा है, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। बारी आती है सातवें गुरु की। सातवां सतगुरु। अभी तक कौन थे? गुरु थे। अब क्या लगा है इसके साथ? सत लगा है। सातवां सतगुरु शब्द लखावा। शब्द किसको कहते हैं? देखिए ये आवाज आई इसमें से, महसूस हुई, आवाज आई, साउंड से निकली। ये साउंड ही ध्वनि है, यही आवाज है, यही आनंद नाद है। इस आवाज के सहारे ही पूरा सिस्टम टिका हुआ है। इसी को शब्द कहते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सातवां, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। उस शब्द को, उस नाम को पकड़ करके जीवात्मा को इधर उतारा गया चेतन सृष्टि में, जो शरीर की आंखों से दिखाई नहीं देती। उसको कौन सी आंख देख सकती है? जो सबके पास है। बाबा जी मंच से उच्चारण करते थे कि शरीर की एक नाक इधर, एक नाक इधर, दो हुई, और एक नाक जीवात्मा की। तो कितनी नाक हुई? तीन। तो हम सब चिल्लाते थे तीन। शरीर की दो आंख, एक ये और एक ये, एक जीवात्मा की आंख। तो कितनी आंख हुई? हम लोग चिल्लाते थे तीन। शरीर के दो कान, एक इधर एक इधर, एक जीवात्मा का कान। तो कितने कान हुए? तीन। तीन। बड़े अच्छे तरीके से, जिससे हर कोई समझ जाए। बाबा जी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रखी। अब किसकी समझ में आ जाए, किसकी में नहीं आ जाए, ये भाग्य की बात है। बहुत से बुद्धिमान, होशियार, चतुर लोग जल्दी से गुरु की बात को पकड़ते हैं और अपना काम बना लेते हैं, और बहुत से टालम टोली करते रहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इनके साथ सत लगा हुआ है, और सत का कभी विनाश नहीं होता। ये जितने भी छठे गुरु हैं, इनका एक समय आता है, और जब महाप्रलय होती है, सृष्टि का विनाश होता है, तब ये चटाई की तरह तड़ातड़ टूटते हुए इनकी घड़ी करके रख दी जाती है। एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान का भी विनाश नहीं होता। उस मैदान में घड़ी करके रख दी जाती है। जब उस मालिक की, परमपिता परमात्मा की फिर मौज होती है सृष्टि संचालन करने की, तो फिर उस चटाई को सिस्टम से धीरे धीरे खोल दिया जाता है, धीरे धीरे उतारा जाता है, और धीरे धीरे ही चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा, रे तो आए फल हुए। फल कब मिलता है? समय आने पर। तो हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, कि जो बताया गया है सुबह शाम दोनों टाइम नित्य नियम से रोज रोज सुमरन ध्यान भजन अवश्य करना चाहिए। जिनको नामदान मिल गया है वो उससे करें, और जिनको नामदान नहीं मिला है, तो हमारे इस भारत देश में इस समय 12 ऐसी गद्दियां हैं जहां से नामदान मिल रहा है। किसी भी गद्दी के पास जाकर के नामदान ले सकते हो। अगर वहां तक नहीं जा सकते हो तो जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम का आप जप कर सकते हो, पूरा फायदा होगा। किसी भी जय गुरुदेव वाले के संपर्क में आओ, उनसे पूछते रहो, बताते रहेंगे। बहुत कम समय में आपको ज्यादा लाभ होगा। बात विश्वास की है।
विश्वास डगमगा गया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु की बात को मानना हमारे आपके लिए परम आवश्यक बन गया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था, जो परमात्मा ईश्वर खुदा गॉड भगवान की बात हो रही थी वो हवा में नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सिद्ध किया है कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का कैसे है। ये आपके गांव में लाइट है, किसी न किसी पावर हाउस से आई होगी, चाहे वो इधर अलापुर में बना हो या फिर जोरा के किसी भी क्षेत्र में, वहां से कट कर दी जाए पावर हाउस से, तो आपके गांव में लाइट आ जाएगी? नहीं आएगी ना। और वहां से जोड़ दी जाए तो आ जाएगी, फिर आ जाएगी ना। तो प्रेमी भाई बहनों, नामदान भी ऐसे नहीं होता। नामदान के लिए जो फीटर पर ऑपरेटर होता है वो लाइन काटता है और लाइन जोड़ता है, ऐसे ही ये इस धरती पर एक सतगुरु के रूप में ये एक ऑपरेटर है, जो नामदान देते वक्त जो जीवात्मा और परमात्मा से कनेक्शन था, छोरत ग्रंथ पावजो कोई और तब वह जीव कृतार्थ होई। तो जब गुरु नामदान देता है तो कटा हुआ कनेक्शन अंदर में पहले जोड़ता है। नामदान का मतलब ये नहीं कि नामदान 5 नाम किसी ने सुना दिए, 5 नाम ले लिए, ऐसे नामदान से कोई लाभ नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि अभी तो मैं भूमि तैयार कर रहा हूं, सत्संग तो आगे सुनाऊंगा। जिस मंडल की, जिस लोक की बात करूंगा तो प्रेमियों की सुनते सुनते जीवात्मा अपने देश चली जाएगी। किस देश की बात करी थी? ये इस मृत्यु लोक की नहीं, इस भौतिक जगत की नहीं, उस लोक की बात की थी जो अजर अमर अविनाशी लोक है। वहां कभी मृत्यु होती नहीं, 24 घंटे अमृत की वर्षा होती रहती है। उस देश की बात की थी जिसको सत्य देश कहते हैं। उस देश का कभी विनाश नहीं होता, उसके साथ सत्य लगा हुआ है। इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जल्दी से तैयारी करो, अगर चूक गए तो पता नहीं कितना समय और आपको लगे, फिर गुरु मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सोच लो, विचार लो, कर लो। ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। याद व्याधि उपाधि एकौना, बिना ज्योति उजियारा, करतप हमें काल वह लाया, झंझरी दीप मजारा। एक ही बूंद, एक ही बूंद सिंधु बन बैठा और भ्रम का जाल पसारा, सुर नर मुनि को छल से मारे। ऐसे नहीं, उसकी क्रिया बड़ी विचित्र है। सुर नर मुनि को छल से मारे, लखजीब करत हारा। रोज जन्मना और मरना उसके कार्य क्षेत्र में है। निकसन की को राह न पावे, सतगुरु शरण वारा। किसकी बात करिए? सतगुरु की। सतगुरु की शरण लेना पड़ेगी। सतगुरु शरण वारा, कहे कबीर तरे वह सुरत, जो पावे शब्द जहारा। यानी शब्द का रास्ता मिल जाए, नाम का रास्ता मिल जाए, वो डोरी उसे पकड़ा दी जाए जिससे पकड़कर नीचे उतर कर आई थी, और उसी को पकड़कर
ऊपर जाएगी। रे भाई में सूरदास जी महाराज भी इशारा करते हैं के महात्माओं ने समय समय पर इशारा बिल्कुल किया है कि तुम जाग जाओ, चेत जाओ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बड़ा विचित्र मार्ग है। समझ में आ जाए तो बड़ा आसान, और समझ में नहीं आए तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, और परत खगेशन लागत भारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु के विषय में, ये सतलोक के वासी होते हैं, जो अजर अमर अविनाशी देश है, वहीं से जब उनके अंदर हिलोर उठी, मौज उठी चेतन सृष्टि के संचालन करने की, तो सिस्टम से 16 पुत्रों को नीचे उतारा, और एक बहुत बड़ा मैदान है उस लोक में उनको बिठाल दिया। वहीं से बैठ करके अपने पिता की, अपने मालिक की, अपने प्रभु की आराधना, भक्ति, सेवा, पूजा पाठ उसी जगह से बैठकर करते रहे। जो त्रिलोक का स्वामी है, जिसे ईश्वर और भगवान कहते हैं, ये सबसे छोटे थे। इनके कठोर तपस्या से खुश होकर और इन्होंने वरदान मांगने को कहा। वरदान में इन्होंने हमको आपको मांग लिया। जो हमारे आपके अंदर वो चेतन भंडार जीवात्मा है, वो जीवात्मा का भंडार और अपने जैसा देश, कि मुझे आपके जैसा एक लोक चाहिए, और फिर उसकी सृष्टि संचालन करने की पूरी व्यवस्था, यानी पूरा मसाला परमात्मा ने ये मस्त कह दिया, वो मसाला दे दिया। आवाज काफी है, आवाज पहले चल रही थी उसी पे चल रहे थे, बहुत आवाज है, फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। गुरुदेव बोला, राम जी भोजन व्यवस्था है क्या? देखो प्रेमियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हो। आवाज ही नहीं निकली है उस मालिक के नाम के लिए, मतलब मरी मराई आवाज। एक बार जोर से मालिक के नाम का उच्चारण करो, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव। नगरवासी भाई बहनों, अगर आप लोगों को पता हो कि इस गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश उनके प्रेमियों द्वारा हो रहा है, तो आप लोगों को भी अपना समय निकाल करके आना चाहिए। इस तरह के अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए। भगवान की चर्चा ऐसे समय में